ये हमारा सेकंड वीडियो है Q1 FY27 का अपडेट्स के बारे में। तो इस वीडियो में बात करेंगे ऑटो सेक्टर और पूरा रिटेल और अपैरल के बारे में। इस दोनों सेक्टर का बात करेंगे क्या क्या अपडेट आया है। सो ऑटो सेक्टर में मारुति का जो 39 to 40% इंक्रीज़ हुआ उनका मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में। तो अभी इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा अभी ऑटो सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा ना ग्रोथ, वो पूरा का पूरा मिलेगा GST कट को देख के। तो आपको नंबर देख के कभी भी उसके ऊपर जाना नहीं है, बिकॉज GST कट हमेशा नहीं होगा। वो 5% हो गया, 5 से 2 नहीं होगा, 2 से 0 नहीं होगा। एंड इफ़ दैट हैपन्स दैट विल ऑल्सो बी ए टेम्परेरी मेजर। अब यहाँ से हमें देखना होगा कि ये जो 30 to 40% का ग्रोथ है क्या ये सस्टेनेबल है। आई विल से नॉट, इट विल नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि उनका कोई प्रोडक्ट मिक्स नहीं आ रहा है। वही वो जो उनका मारुति का डिज़ायर गाड़ी आ रहा है वो थोड़ा और सस्ता हो गया। सो इट विल बाय देम ग्रोथ। और ऊपर से जो इनका पूरा का पूरा अभी सेक्टर में 2-3 क्वार्टर में अभी आएगा ना कि उनका ग्रोथ आ गया, ये आ गया, वो अगले साल आना उस पर 40% करना विट विल बी वेरी नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि एक तो उनका बेस बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड आई थिंक कि उनका जो अभी अगले साल से ग्रोथ है वो वापस से डाउन आ जाएगा, शायद सिंगल डिजिट ग्रोथ में आ जाएगा। एंड दैट्स इट। मारुति में मेरे को ऐसा कोई गाड़ी लगता भी नहीं है कि मतलब कोई बहुत ही खास गाड़ी बना दिया उनका, कोई ईवी में भी इतना कोई खास है नहीं। सो दूसरा आता है TVS। सो TVS का मेरे को लगता है कि दे आर ग्रोइंग एट नॉर्थ ऑफ 20% एंड दे कैन डू सो, क्योंकि उनका जो 2 व्हीलर का अभी पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा है। इवन देयर 2 व्हीलर EV में दे आर मार्केट लीडर्स एंड दे आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब। इवन TVS अभी निकाल भी रहा है नया नया बाइक्स, और अभी वो बात भी कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि TVS इज़ मच बेट देन मारुति और टाटा मोटर्स। और तीसरा हम बात करते हैं महिंद्रा का। महिंद्रा इज़ ऑल्सो ग्रोइंग एट 23 to 24%, नॉर्थ ऑफ 24% में भी। और उनका अभी जो SUV का पोर्टफोलियो दैट इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। और अभी जो उनका ये EV आया था, EV में B69 XE और ये दोनों तीनों मॉडल दे आर डूइंग वेरी गुड। वो अभी 30 लाख के नीचे है। तो जो रोड टैक्स का अभी दिल्ली का पॉलिसी है ना कि एवरी EV व्हीकल बिलो 30 लाख, उसमें भी उनको पुश मिलेगा एंड दे कैन कंटिन्यू टू डू सो। मेरे को दिखता है कि यहाँ पे ग्रोथ है इस सेक्टर में पूरा का पूरा। एंड जो अभी वो एडिशन निकाल रहे हैं, जैसे B69 का बैटमैन एडिशन निकाला, दे आर ऑल्सो डूइंग फॉर द सेम फॉर द स्कॉर्पियो, बुलेरो, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग इनोवेशन इन दिस सेक्टर। तो मेरे को लगता है कि महिंद्रा इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेट इन ये auto sector in India, and it is one of the best company. I cannot name one of their product which is bad, be it Bolero, be it Scorpio, be it XUV 300, 500, 700. Even their electric portfolio is very good. So I think they are doing a tremendous job, and it is one of the best job. And this is not, again, this is not a recommendation video, as we are talking about facts. So they are doing best job among its peers, and I think they will continue to do so because they have a great product and they are continues to increase their prices, and they are still selling more and more products every year, every quarter, and that's why they are the best according to me. And this is not a recommendation video, and none of it is a recommendation, nor you should take recommendation from a guy sitting in a park talking to a camera. So again we get back to Tata Motors. उनका एक तो ये JLR का पोर्टफोलियो ग्लोबल मार्केट में ना घटिया कर रहा है ना, ये जैगवार और लैंड रोवर का, मतलब दे आर लूजिंग मार्केट शेयर एंड दे आर टेकिंग लॉसेस, एंड एवरी क्वार्टर दे आर मिसिंग ऑन गाइडलाइंस की। मतलब भी जो अगर पहले 10,000 गाड़ियाँ बेच रहा था तो इस साल 10,000 भी नहीं बेच रहा है। सो दे आर इन ए नेगेटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। ऊपर से जो इनका पैसेंजर व्हीकल का जो सेगमेंट है वो बहुत बुरा हो गया है। कभी किसी कंपनी में आग लग जाता है और कभी कुछ हो जाता है, और वहाँ पर 2-3 करोड़ के आसपास आपको इतनी बढ़िया ऑप्शन मिल जाते हैं कि वाई यू गो फॉर द जैगवार और लैंड रोवर। सो दैट्स इट। एंड ये हो गया पूरा ऑटो सेक्टर के बारे में, इतना ही कुछ अपडेट था। तो अगला बात करते हैं हम ये पूरा अपैरल, और अपैरल में मोटा 3 कंपनीज़ का बात करेंगे हम, V2 रिटेल, स्टाइल बाज़ार और ये V-Mart। तो V2 रिटेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ग्रोइंग विद नॉर्थ ऑफ 50%। तो उनका अपडेट भी आया, दे ग्रू बाय 58%। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज़ अराउंड 7.5%। अब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आप बोलोगे कि पहले 9% था, अभी 7.5% है। सो वी डोंट गो टू द नंबर्स डायरेक्टली। अभी ऐसा नहीं है कि उनका ऐसा हो गया, लेकिन अब ये देखो कि उन्होंने पिछले 1 या 2 साल में कितना स्टोर्स को ऐड किया है। और जब भी हम कहीं भी कोई नया स्टोर खोलते हैं तो उसको ब्रेक इवन होने में टाइम लगता है, फुटफॉल बढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि हर कोई नाम नहीं जानता है V2 रिटेल। तो वहाँ पर आएंगे, अगर कोई एक आदमी जाएगा वहाँ पर ख़रीदारी करने, फिर माउथ ऑफ वर्ड से होगा, फिर एडवर्टाइजमेंट से होगा,
कि दे आर सेलिंग गुड प्रोडक्ट्स और ऐसा है वैसा, उनका क्वालिटी अच्छा है, ये है वो है। तो अभी इसलिए क्योंकि उनको FY27 में उनका गाइडलाइन भी है कि हम 200 स्टोर्स को ऐड करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जो V2, वी मार्ट और स्टाइल बाज़ार दोनों मिल के भी इतना नहीं कर पा रहे हैं। एंड वी कम टू द स्टाइल बाज़ार लेटर, दे आर घटिया कंपनी है। तो वी मार्ट इज़ डूइंग लाइक डिसेंट जॉब, ग्रोइंग एट 23%, ऑल्सो इंक्रीजिंग। एक तो मेरे को उनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि दे आर ऑनेस्ट अबाउट इट। उन्होंने 2021-22 में अपना कुछ हर एक चीज़ का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया था, तो उससे क्या हुआ, उनका फुटफॉल गिर गया। तो फुटफॉल गिर गया तो वहाँ से पूरा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ गिर गया, पूरा का पूरा रेवेन्यू ग्रोथ गिर गया। तो व्हाट दे डिड इज़ वो अपने पहले वाले डिसीजन पे वापस चले गए, वापस से डिक्रीज़ किया। एंड दे वर ऑनेस्ट अबाउट इट कि शेयर होल्डर्स के हमने ऐसा ऐसा किया था, उससे ऐसा ऐसा हुआ, बट वी विल नॉट कंटिन्यू दिस, वी विल मेक अमेंड। और वहाँ से उनका देखो कि मतलब ट्रेजेक्ट्री में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। तो फिर से हम वापस आते हैं V2 रिटेल के ऊपर। V2 रिटेल इज़ ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 50 to 60%। नन ऑफ द अपैरल कंपनी इज डूइंग सो हु इज़ इन रिटेल बिजनेस। तो एक तो हो गया ये। दूसरा, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ उनका आप दे सकते हो, क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्रीज लग सकता है, बट इस चीज़ को हम ध्यान में देखें कि उन्होंने कितना दुकानों को ऐड किया है। इवन 200 मतलब अकेला Q1 में दे ऐड लाइक 57 स्टोर्स। सिर्फ एक क्वार्टर में 57 स्टोर्स को ऐड करना एंड स्टिल मेंटेनिंग 7.5% सेल्स ग्रोथ, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज़ अ ट्रेमेंडस जॉब। नाउ आई एम वेरी बुलिश ऑन द दिस V2 रिटेल। फिर हम बात करते हैं स्टाइल बाज़ार का। स्टाइल बाज़ार मेरे को ख़राब इसी लगता है क्योंकि उनका मैनेजमेंट फुद्दू है। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, दिस इज नॉट अ कमेंट बट दिस आर माई व्यूज विच आई एम टॉकिंग टू माई व्यूअर्स एंड माई सेल्फ। कि मतलब ऐसा उनका फुद्दू क्यों लगता है मेरे को। उनका अभी Q4 का नंबर आया पिछले साल FY26, अभी उनका नंबर आया तो उनको क्या करना चाहिए था कि दे शुड टॉक इट आउट कि हाँ भाई ख़राब नंबर आया है, एक रेवेन्यू में डिक्रीज़ है या फिर सेम स्टोर सोल्स में उनका डिक्रीज़ है, पैट में उनको नेगेटिव नंबर मिला। व्हाट दे डिड, उन्होंने कौन कॉल ही नहीं किया, मतलब सामने ही नहीं आए जो शेयर होल्डर्स हैं उनके, दे जस्ट मतलब खारिज कर दिया पूरा का पूरा, आए ही नहीं, कौन कॉल ही नहीं किया। दैट्स द वर्स्ट थिंग। एक तो आप पैट में डी ग्रोथ करते हो, आपका रेवेन्यू में डिक्रीज़ आता है, और फिर आप वाई टैप एंड मतलब सब कुछ कोई बताता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक द कंपनी इवन दो दे आर ग्रोइंग एट 29% फ्रॉम दिस ईयर, बट आई डोंट नो इफ आई कैन बिलीव अ कंपनी हु रैन व्हेन द टाइम्स हैकल्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये पूरा का पूरा इन चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगता है कि V2 retail is best and V-Mart is doing a decent job with 23% growth and everything is fine with them, but they are growing at average pace. जब मेरे को पता है V2 retail is growing north of 50-60% and there is no दिक्कत around it, तो why should I should go for the V-Mart and Style Bazaar is out of the question. I don't believe them. I don't like the management. And again, this is not a recommendation video and never you should take a recommendation video मतलब a recommendation of stock from a guy sitting in a park and talking to a stick. It's your money. You should do it yourself. And you don't know me, and the least you can take from this video the names and you go on research on them कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. It's your money, take the responsibility and that's it. Thank you guys.